हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है न्यूरो टेंसर में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा साइंस के बारे में। आपने बहुत एड्स देखे होंगे टीवी सोशल मीडिया पे डेटा साइंस के बारे में, और आपने बहुत सुना होगा कि डेटा साइंस इमर्जिंग फील्ड है और आपको भी इसमें स्विच करना चाहिए। आपको मल्टीपल कोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन, वो सब करने चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि डेटा साइंस क्या है और डेटा साइंस की ग्रोथ क्या है। क्या आप इसमें स्विच कर सकते हैं, और अगर आप इसमें स्विच करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, और किस मल्टीपल फील्ड्स में ये डेटा साइंस का यूज हो रहा है। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज डेटा साइंस। So data science is a field of applying advanced analytics techniques to extract valuable information from data for business decision making, strategic planning and other uses. So mostly data science जो इस definition से आपको समझ में आता है कि जो रॉ डेटा है उससे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालने को डेटा साइंस बोलते हैं, जो कि वो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस डिसीजन मेकिंग पर्पसेस में यूज हो सकती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड और भी बहुत सारे यूज केसेस में यूज हो सकती है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या यूज केसेस हैं इसके। बेसिक आइडिया यही है कि आपको मल्टीपल सोर्सेस से जो डेटा मिलता है, इट कैन बी टेबुलर डेटा, रॉ फाइल्स और स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, वो सब डेटा को कलेक्ट करके उसमें से कुछ इंसाइट निकालना इज कॉल्ड डेटा साइंस। और अगर हम देखें ग्लोबल डेटा ग्रोथ फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स, मोर देन 10 ईयर्स अगर आप देखते हैं, तो इसमें 2013 में हमारे पास अराउंड 6-7 जीटाबाइट ऑफ डेटा था। उसके बाद अगर आप देखें 2022 में हमारे पास अराउंड 70 प्लस जीटाबाइट ऑफ डेटा हो गया है। बट अगर आप देखते हैं प्रोजेक्शन 2025 का, तो हमारे पास अराउंड 200 क्लोज टू 200 जीटाबाइट ऑफ डेटा होगा। तो अगर इतना डेटा होगा तो हमें डेटा साइंस और एनालिटिक्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि हम उसमें से इंसाइट निकाल सकें। तो इसके लिए अगर करेंटली जो भी डेटा साइंस की अपॉर्चुनिटीज है, वो डेफिनेटली नेक्स्ट 3-4 ईयर्स में डबल होंगी। तो इसलिए डेटा साइंस जानना सबके लिए जरूरी होता जा रहा है धीरे धीरे। और अगर आप इसको स्टडी करते हैं और इसके बारे में सीखते हैं और अप्लाई करते हैं, तो आपको आपका फ्यूचर पर्सपेक्टिव अच्छा रहेगा, और आपका कैरियर ग्रोथ और जनरल नॉलेज के हिसाब से भी आपको बहुत बेनिफिट होगा आगे चल के। अगर हम इसके आगे देखते हैं कि डेटा साइंस का मार्केट कैसे ग्रो हो रहा है, तो 2017 टू 2023 अगर प्रोजेक्शन देखें हम, 29% के ग्रोथ रेट से डेटा साइंस का मार्केट ग्रो हुआ है। तो अगर डेटा साइंस का मार्केट ग्रो हो रहा है, तो इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही होंगी। और जो कि आप देख भी सकते हैं, इतने सारे कोर्सेज आ गए हैं, इतनी सारी ओपनिंग्स आने लगी हैं। ऑलमोस्ट हर एक कंपनी में डेटा साइंस के अब टीम्स सेटअप हो चुकी हैं, और उनको एक्सपेंड किया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप डेटा साइंस अगर इसमें स्विच करना चाहते हैं, या तो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग लेना चाहते हैं, तो आप अभी स्टार्ट कर सकते हैं। और बहुत ओपन सोर्स डेटा अवेलेबल है, आप सीख सकते हैं बहुत प्लेटफॉर्म से। और हमारे इस चैनल पे भी हम ने ये चैनल इसी इनिशिएटिव के लिए शुरू किया है कि हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे सके हर एक आदमी को डेटा साइंस के बारे में एंड टू एंड। तो इस चैनल पे हम फ्यूचर में मोस्टली एवरीथिंग वी विल डिस्कस अबाउट डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, एनएलपी, कंप्यूटर विजन, हर एक चीज हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में। तो इसके बाद अगर हम देखें डेटा साइंस का लाइफ साइकिल क्या होता है, तो डेटा साइंस में मोस्टली सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहता है, वो होता है बिजनेस प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग। तो पहले तो हमारे पास कोई बिजनेस प्रॉब्लम होती है, उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, और उसके बाद उससे रिलेवेंट डेटा कलेक्ट करते हैं। वो डेटा आपका, जैसे मैंने पहले ही बताया, कि मल्टीपल सोर्सेस से हो सकता है। इट कैन बी स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, एक्सेल शीट, डेटा वेयर हाउस, सोशल मीडिया, सो बहुत सारे सोर्स हो सकते हैं। उसके बाद ये जो हम रॉ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसको क्लीन करना होता है हमें, क्योंकि विदाउट क्लीनिंग ये डेटा हमारे काम का नहीं रहेगा। तो डेटा क्लींजिंग एंड प्रिपेयरिंग दैट डेटा सो दैट
हम उसमें कुछ एनालिटिक्स कर सके, डेटा एनालिसिस कर सके। उसके बाद सेकंड जो आता है हमारा फेज, उसमें डेटा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करते हैं। जो हम ऑलरेडी हमारे पास कलेक्टेड डेटा है उससे हम क्या ट्रेंड है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा का, वो डिटेल्स कलेक्ट निकालते हैं, वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसकी जनरेट करते हैं। फिर जब हमको पूरा अपना एग्जिस्टिंग डेटा का आइडिया लग जाता है, उसको क्लीन कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसका फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। हमने पास्ट के ट्रेंड तो समझ लिए, लेकिन मोस्टली अब क्या हो रहा है, हम पास्ट के ट्रेंड से फ्यूचर प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें जरूरत होती है मशीन लर्निंग की। और मशीन लर्निंग में आप एज इट इज डेटा नहीं डाल सकते, आपको फीचर इंजीनियरिंग करने की जरूरत होती है। तो उस बिफोर अप्लाइंग मशीन लर्निंग हमें फीचर इंजीनियरिंग करनी पड़ती है ऑन आवर एग्जिस्टिंग डेटा। उसके बाद हम उसको मशीन लर्निंग में ट्रेनिंग के लिए डाल सकते हैं। वंस हमारा मशीन लर्निंग प्रोसेस कंप्लीट होता है तो हमारे पास एक मॉडल जनरेट हो जाता है। उस मॉडल को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है इवेल्युएशन, मॉडल इवेल्युएशन स्टेप, जिसमें हम मॉडल हमारा सही परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा, वो सारी चीजें इवेल्युएट करते हैं। और लास्ट स्टेप जो होता है हमारे पास, हम पूरे स्टैटिस्टिक्स और पूरा रिप्रेजेंटेशन देते हैं बिजनेस ओनर को कि हमने ये मॉडल बिल्ड किया और इसका इतने परसेंट एक्यूरेसी है, इतने परसेंट प्रिसीजन रिकॉल और F1 स्कोर है। ऑल दोस रिप्रेजेंटेशन कैन कम इन डेटा विजुअलाइजेशन पार्ट। तो ये हो गया डेटा साइंस का लाइफ साइकिल। अब हम जानते हैं कि डेटा साइंस का यूज कहां कहां हो रहा है करेंटली। अगर आप देखें ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में डेटा साइंस का यूज हो रहा है। ऐसे ट्रैवल में आप देखें, ओला उबर में डायनेमिक प्राइसिंग के लिए, प्रिडिक्टिंग इन एयरलाइंस में प्रिडिक्टिंग फ्लाइट डिलेज के लिए, हेल्थ केयर में डिजीज प्रिडिक्शन, मेडिसिन इफेक्टिवनेस प्रिडिक्शन, न्यू मेडिसिन ड्रग डिस्कवरी में यूज हो रहा है। सेल्स में डिस्काउंट ऑफरिंग, डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, क्रेडिट कार्ड एंड इंश्योरेंस में क्लेम प्रिडिक्शन, फ्रॉड एंड रिस्क एनालिटिक्स में, और मार्केटिंग में अप सेलिंग क्रॉस सेलिंग के लिए यूज हो रहा है। सोशल मीडिया में सेंटीमेंट एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग के लिए, और नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमेशन इंडस्ट्रीज में सेल्फ ड्राइविंग कार और पायलटलेस एयरक्राफ्ट में यूज हो रहा है। ये ऑलरेडी ऑपरेशनल है, इन सब में यूज हो रहा है। करेंटली इंडिया में कम है, सेल्फ ड्राइविंग और पायलट इंडिया में अभी नहीं है, लेकिन ये यूज हो रहा है। और फ्यूचर में जैसे आप देख रहे हैं कि ड्रोन का मार्केट बढ़ रहा है, तो इसमें भी बहुत एक्सटेंसिवली ये सब यूज होगा। तो इसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव बहुत अच्छा है। अगर आप आज सीखते हैं तो नेक्स्ट 3-4 इयर्स में ऑलमोस्ट हर एक फील्ड में आपको ये यूसेज मिलेंगे और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, आपका एज पर योर कैरियर ग्रोथ आपके लिए बहुत अच्छा फ्यूचर हो जाएगा। और आप करंट सिचुएशन की भी बात करें तो आप अगर अपना मोबाइल उठा के देखते हैं तो दैट इज ऑल्सो कंटेन्स लॉट ऑफ AI एप्लीकेशन। और फर्स्ट अगर आप अपना कैमरा उठाते हैं, कैमरा में फेस डिटेक्शन का फीचर अवेलेबल है, ब्यूटिफिकेशन का फीचर अवेलेबल है, तो ये सब AI के थ्रू हो रहा है। दैट इज इट कम्स अंडर कंप्यूटर विजन। और अगर आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो आपका सेंटेंस प्रिडिक्शन होता है, उसमें वर्ड प्रिडिक्शन, स्पेलिंग करेक्शन, ये सब आता है हमारे डेटा साइंस में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंडर में। तो ये बहुत एडवांस चीजें हैं डेटा साइंस की, जो कि ऑलरेडी यूज हो रही हैं और आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें बहुत एडवांस और डे बाय डे बहुत तेजी से इवॉल्व भी हो रही हैं। और स्टिल डेटा साइंस अभी इनिशियल फेज में ही है अपने, अभी इसे बहुत समय लगेगा इवॉल्व होने में और मैच्योर होने में। तो अगर आप अभी ये सारी चीजें सीखते हैं और इसमें इन्वॉल्व होते हैं, एज ए कैरियर पाथ इसको चूज करते हैं, तो आपके लिए फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसके साथ मैं अपने लेक्चर को एंड करता हूं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, या तो कुछ आप एडिशनल इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल न्यूरोटेंस।